हाथों से वो किताबों के पन्नों की खुशबू ख़त्म होती जा रही है। जो लोग किताब नहीं पढ़ते उनकी गुफ्तगू से खुशबू चली जाती है। इस बात का कि अमूमी तौर पे गुजरांवाला की जो रवायत है या इसकी पहचान है, ये खाना है, पहलवान है और मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाएँ हैं, तो हम इस ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। गुजरांवाला में बहुत सारी नामवर अदब से मुतल्लिक़ा शख्सियात हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कल्चर का हिस्सा रह के ख़त्म हो चुकी हो, तो गुजरांवाला जो है एक बहुत बड़ा कल्चर सिटी था। यहाँ बहुत बड़े बड़े अदीब, अदबी शख्सियात, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि इल्म अदब की मेराज रहा गुजरांवाला किसी वक्त, तो ये गलत बात ना होगी। किताब इंसानी ज़िंदगियाँ बदलती है। यकीनन हमारी प्रायोरिटीज़ में अब किताब को आ ही जाना चाहिए। किताब छोड़ के हम बहुत दूर जा चुके हैं। अदबी विरसा में गुजरांवाला के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका आप नाम लेना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे गुजरांवाला की जो सबसे ज़्यादा शख्सियत पसंद थी, पुराने लोगों की बात करते हैं, लोगों को नहीं पता होगा शायद, अमृता प्रीतम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट फ़हीम जाफ़री एंड यू आर वाचिंग GFPP इंफरटेनमेंट मीडिया। नाज़रीन, मैं आपको लेके आया हूँ एपेक्स कॉलेज में, जहाँ पे आज गुजरांवाला की मुख्तलिफ़ अदबी और समाजी तंजीमों की जानिब से किताब मेला बुक फेयर का इनेकाद किया गया है। आइए इस इवेंट की तफसीलात आपको दिखाते हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि अभी तक इस बुक फेयर में तशरीफ नहीं ला सके? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी बिग स्टोर को और अपेक्स को, जिन्होंने एक खूबसूरत किताब में हासिल की। किताब इंसानी ज़िंदगियाँ बदलती है और यहाँ पढ़ी किताबें अहले गुजरांवाला की वो आएँ, इन किताबों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और यकीनन हमारी प्रायोरिटीज़ में अब किताब को आ ही जाना चाहिए। किताब छोड़ के हम बहुत दूर जा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ साहब, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ एजुकेशन से। उनसे जानते हैं इस इवेंट की तफसीलात और इसके पीछे क्या मुहर्रक था ये इस खूबसूरत मेले को सजाने के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो इस एक्टिविटी इतनी खूबसूरत आपने गुजरांवाला के लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ करवा दी है, जो कि किताब के हवाले से बहुत एक मोहतात तखमीने के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है कुतुब बीनी के, तो क्या सोच थी इसकी? जी, ये जो आपने अभी अपने सवाल में कर दिया इज़हार इस बात का कि अमूमी तौर पे गुजरांवाला की जो रवायत है या इसकी पहचान है, ये खाना है, पहलवान है और मुख्तलिफ़ तरह की ग़िज़ाएँ हैं, तो हम इस ट्रेंड को बदलना चाहते हैं। गुजरांवाला में बहुत सारी नामवर अदब से मुतल्लिक़ा शख्सियात हैं और बदकिस्मती ये है कि अब अदब से रिश्ता हमारा टूटता चला जा रहा है और उसकी बुनियादी रीज़न भी ये है कि हम लोग जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो एक मुस्तनिद ज़राए हैं किताब से, उससे दूर हैं और हमारे पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से है और कभी वो इन्फॉर्मेशन है, कभी डिसइन्फॉर्मेशन है। तो बुनियादी तौर पे बच्चों को, बड़ों को, सबको किताब से जोड़ना, सोसाइटी से जोड़ना, इसका बुनियादी मुहर्रिक यही है। सर, ये अपनी नौइयत का पहला इवेंट है या इससे पहले भी कर चुके हैं? जी, गुजरांवाला में तो अपनी नौइयत का ये पहला इवेंट है। इवन इसके बारे में सोचना भी, जब हम इस पे प्लान कर रहे थे, हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स हैं, ये इस वेन्यू के जो ऑनर्स हैं, वो जब प्लान कर रहे थे तो हम बार बार एक चीज़ डिस्कस करते थे कि क्या गुजरांवाला में ये इवेंट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या तासुरात रहे हैं? आप समझते हैं कि ये सक्सेसफुल कंसीडर हो सकता है? जी, बहुत अच्छा। लोगों में एक क्यूरियोसिटी पाई गई, लोगों में एक तजस्सुस था, एक था कि वाकई ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें जुड़ जाना चाहिए और बहुत सारे वालिदैन आए, बच्चे आए, तालिब इल्म आए, तो हमें दिली तौर पे खुशी हुई कि उन्होंने मोर देन वेलकम किया इस चीज़ को, मोर देन वेलकम किया और उनका जिस तरह की इवेंट्स रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और इस तरह का इनकाद बड़ा खूबसूरत है और आप इसको दोबारा से अरेंज करें। सर, इसको 3 डेज़ में आपने डिवाइड कर दिया है, वेमेन के लिए, मैन के लिए और फिर कॉर्पोरेट डे। इसके पीछे क्या सोचते? अच्छा, इसके पीछे भी आप जैसे रवायत पसंदी है ना जी, गुजरांवाला के पीछे रवायत पसंदी है, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी भी इवेंट में हमारे साथ ये टैग एक जुड़ जाए कि शायद ये किसी जगह पे कोई मिक्स गैदरिंग है या खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट, कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई इस तरह का कोई तासुर जाए। तो इसलिए हमने लोगों की सहूलत के लिए कि जो पहला क्वेश्चन उनके ज़हन में आए उसको एड्रेस किया
कि ख़वातीन और बच्चियों के लिए अलहदा से दिन मुकर्रर कर दिया, इसलिए बच्चों के लिए अलहदा से दिन कर दिया, बॉयज़ मेल के लिए अलहदा और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ताकि अगर वो उन्होंने बुक्स की सिलेक्शन करनी है या कुछ चीज़ें देखनी है तो उनके लिए अलहदा से दिन कर दिया। अच्छा सर, आइंदा आने वाले दिनों में इस एक्टिविटी को आगे परफॉर्म करने के हवाले से, कंटिन्यू करने के हवाले से क्या प्लान्स हैं? ये आपके लिए भी एक बड़ी खुशगवार एक चीज़ होगी कि हमारी इस गुजरांवाला शहर की इंतज़ामिया ने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है कि जी आप इसको करें, चैम्बर के प्लेटफॉर्म से करें, आप इसको करें, आर्ट्स काउंसिल में जाके करें। इवन कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने कहा जी आप मेरी खिदमत पूरी हाज़िर हैं, जहाँ पे आप करना चाहते हैं तो इस एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो इंतज़ामिया हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम दोबारा से भी इसको इवेंट को करने की कोशिश करें। सर थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान साहब एंड ही इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या सोच थी है जो इन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट क्रिएट किया। कुछ दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि लाहौर के एक निजी कॉलेज के अंदर एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया था और वहाँ पे कोई 900 अखबार में और समोसे और पता नहीं कितने, तो टोटल 35 किताबें सेल हुई थी। तो गुजरांवाला जो कि ऑलरेडी खाने के हवाले से ही मशहूर है, यहाँ पे इस एक्टिविटी का क्या नतीजा निकला है, रिजवान साहब से जानते हैं। बारे में मेरे साथ भी बहुत से दोस्तों ने शेयर की और इनफैक्ट जब हम लोग इसके इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे डिफरेंट दोस्तों के पास, लाहौर से लेके कराची और रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक उनके हार्ड फॉर्मेट में कार्ड्स हम लोगों ने डिलीवर किए, तो वो लोग ना सब हमें यही सेम वाला सुना रहे थे पोस्ट पढ़ के जिसका आपने जिक्र किया। हम लोग लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि हम पर्सनली इस एक्सपीरियंस से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। हम पहले भी बुक फेयर्स हमने अरेंज करवाने की कोशिश की डिफरेंट सिटीज़ में। लाहौर की बात अगर मैं करूँ, जिसको आप सिटी ऑफ कल्चर कहते हैं, तो वहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो था हमारे पास पेश आया हमारे साथ। गुजरांवाला में हमने एक स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया सेम थिंग कि आपके जो स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, वो ख़त्म हो गए हैं सारे के सारे, बुक्स 2, 4, 5, 10। लेकिन अल्लाह का फजल करम ये रहा फ़हीम भाई कि हम बजाय इसके कि डिस्करेज होते, अल्लाह ताला ने हमें और ज़्यादा हौसला दिया और ज़्यादा हम इनकरेज हुए इन चीज़ों। अच्छा, ये सारा प्रोग्राम जो स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया, इसको लाहौर से लेके गुजरांवाला तक लेके आने में, इस हवाले से क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस भी दरपेश आईं? क्या सोच थी, कोई मोटिवेशन या डीमोटिवेशन, इस हवाले से हमारे साथ शेयर। फ़हीम भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कल्चर का हिस्सा रह के ख़त्म हो चुकी हो, तो गुजरांवाला जो है एक बहुत बड़ा कल्चर सिटी था। यहाँ बहुत बड़े बड़े अदबी शख्सियात, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि इल्म अदब की मेराज रहा गुजरांवाला किसी वक्त, तो ये गलत बात ना होगी। आज भी हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो किसी मुर्दा चीज़ को दोबारा से ज़िंदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए वो था इनिशिएटिव लेना। वो एक सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज थी, लेकिन सारे दोस्तों ने, जिसके अंदर मियां तीक साहब जो एपेक्स कॉलेज के ऑनर हैं, चैम्बर ऑफ एजुकेशन के लोग थे, और उसके अलावा एप्सवा जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल ऑनर एसोसिएशन, वो थे हमारे साथ इसमें। लेकिन उसके बावजूद एक स्टेज ऐसी थी जहाँ पे हम लोग मॉरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, डैमेज हो गए थे मॉरली। उसमें मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा गुजरांवाला की बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, जनाब इदरीस नाज़ साहब। उन्होंने सर हमारे गिरे हुए हौसलों को यूँ उठाया कि जैसे कोई जादू कर देता है। वो हमारे उस्ताद हैं, उनके लिए पहले भी दिल में बड़ी इज़्ज़त थी, अब तो उनका और मुकाम पैदा हो गया। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों आप लोग डर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करें, चलें हम आपके साथ, बिस्मिल्लाह करें। तो बीच में जो मिडल वाली स्टेज थी जहाँ पे हमारा मॉरल डाउन हो रहा था, क्योंकि हमें हर तरफ से ये सेम पोस्ट मिल रही थी, डिस्करेजिंग कमेंट्स मिल रहे थे पंजाबी वाले, तो छड्डो जी तुसी केड़े काम लग पे हो। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन जैसे लीडर्स हमारे साथ थे। इदरीस नाज़ साहब का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ, मैं कभी भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेशन दी सारे काम के लिए और साथ साथ रहनुमाई करते गए, पूछते गए, उनका बहुत बड़ा रोल होगा इस इवेंट के सक्सेस के अंदर। किताबों के हवाले से एक कहावत है, जापान के अंदर बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा, कि वो कहते हैं कि जो लोग किताब नहीं पढ़ते उनकी गुफ्तगू से खुशबू चली जाती है, यानी वो अप टू डेट ही नहीं रहते। तो यहाँ पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि हर तरह की ईजादात और इर्तिका का अमल इतनी तेज़ी से चल रहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनको 2 से ढाई घंटे सिर्फ ये पढ़ने में लग जाते हैं कि कौन सी नई ईजादात आ रही है। यानी अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए वो कम से कम 2 घंटे का मुतालिया करते हैं। तो हम तो उनसे बहुत पीछे हैं, और यहाँ वैसे भी किताब जो है ना वो बहुत पीछे जा रही है जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ रहा है।
तो लोगों का ट्रेंड जो है ना वो चेंज होगा। हाथों से वो किताबों के पन्नों की खुशबू ख़त्म होती जा रही है, वो बिल्कुल। अंगूठा जो है स्क्रीन पे रह गया, वो किताब को पलटता नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें अगर हम किताब की इफादियत को देखें ना, किताब तो आ गई है, किताब ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक पे आ गई है ना आपकी किताब, ठीक है। तो वो एक अब आपके मोबाइल के अंदर हज़ारों किताबें आ गई। मसला ये है कि आपने उसको पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे नहीं, ये ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर किताबें ला दे और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी तहरीर को अपनी ज़हन के अंदर तक नहीं लेके जाएंगे। तो किताब जो है ये इस सदियों का एक्सपीरियंस है, जो हमसे गुज़रे हुए लोग हैं उनका एक्सपीरियंस है किताब के अंदर। अगर हम वो नहीं पढ़ेंगे तो हमें फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, वो पत्थर के ज़माने से शुरू करना पड़ेगा। होता तो ये है, तरक्की का म्यार ये होता है कि जब हमने एक सतह पर तरक्की किया तो नई आने वाली नस्ल जो है उससे आगे तरक्की शुरू करें, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ किताब ही एक सोर्सेज रह जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सबको किताब की तरफ वापस आना चाहिए और इसकी रीडिंग चाहे आप मोबाइल पे करें, किसी जगह पे भी करें, किताब ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन प्रिंटिंग शक्ल में आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी आंखें ख़राब नहीं होती, दूसरा आप उसके ऊपर नोट्स लेना आपको आसान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी रिवायत जो है ना, तीसरा साइंसी तहकीक ये भी कहती है कि जो आप किताब से पढ़ते हैं उसको याद रखने में, अपने हाफजे में महफूज रखने में, और सेकेंडली जो आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको अपने हाफजे में महफूज करने में बड़ा फ़र्क है। किताब का पढ़ा हुआ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि किताब की काफ़ी सारी फ़ायदियत। एक तो वैसे भी हमारे ज़हन में अंदर ये बातें होती हैं कि किताब जब चीज़ चाहे आप बंद कर दी, रख दी, आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन आपकी अगर बैटरी कम हो गया मोबाइल की, या आप लाइट चले गई, या यहाँ तो अमूमन आपको पता है कि लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा होती है, तो वो रुकावटें पैदा करती है आपकी तहरीर के अंदर, आपकी याददाश्त के अंदर। किताब जो है वो तो आपके पास 24 घंटे रह सकती है, और किताब की दोस्ती जो है वो सबसे अच्छी दोस्ती होती है। अच्छा सर, गुजरांवाला के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कैनवस गुजरांवाला है, तो हम उस पर पेंट कर रहे होते हैं। बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स वाबस्ते हैं गुजरांवाला शहर के साथ। खानों का शहर है, पहलवानों का शहर है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने अदब की दुनिया में बहुत नाम कमाया और दुनिया में गुजरांवाला को भी मुतारिफ़ करवाया। आप क्या समझते हैं, हमारे अदबी विरसा में गुजरांवाला के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका आप नाम लेना पसंद करेंगे? देखिए, मुझे गुजरांवाला की जो सबसे ज़्यादा शख्सियत पसंद थी, पुराने लोगों की बात करते हैं, लोगों को नहीं पता होगा शायद, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम बहुत अच्छा नाम था, और उसकी शायरी जो है आज भी उसी तरह रेलिवेंट है जिस तरह की वो पहले थी। सर बेशुमार नाम है यहाँ गुजरांवाला के, अभी भी मौजूदा दौर में भी बेशुमार लोग अच्छे जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लिख रहे हैं उसके अंदर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये पहलवानों का शहर है, यहाँ शायद पढ़े लिखे लोगों की कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद रेसलर रहा हूँ और पहलवानी भी करता रहा हूँ, अच्छे प्लेटफार्म तक गया हूँ। मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद लतीफ़ उनका नाम था, वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स होकर रिटायर हुए थे। वो एक बात कहते थे यार, ये कहते हैं पहलवान पढ़े नहीं होते। उसने 2 MA किए हुए थे और इंटरनेशनल रेसलर था। नाज़रीन, इस तरह के इवेंट्स की अगर गुजरांवाला की कम्युनिटी हौसला अफजाई नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्टीरियोटाइप्स हमारे साथ वाबस्ता हैं कि हम किताब दुश्मन या आर्ट दुश्मन शहर हैं, तो वो शायद ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह के इवेंट्स की हौसला अफजाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। किताब ख़रीदना ना ख़रीदना वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के इवेंट्स को कामयाब बनाने में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ज़रूर शिरकत करें। नाज़रीन, किताब का वजूद किसी भी मुआशरे की ज़िंदगी की और उसकी रवानी का सबूत होता है। यहाँ पे लगाया गया ये खूबसूरत इवेंट गुजरांवाला के लोगों को किताब की तरफ मुतवज्जा करने की एक बहुत अजीम शान काविश है, और मुझे उम्मीद है कि गुजरांवाला के लोग अदब के साथ और किताब के साथ अपनी दोस्ती और मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पे आ भी रहे हैं और आते भी रहेंगे, और आइंदा भी इस तरह की इल्मी और अदबी काविशें जो हैं वो गुजरांवाला के लिए जारी और सारी रहेंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारी ये काविश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल GFPP को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।